जहां एक और प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के बड़े बड़े दावे करते नहीं थकती है, वहीं नागरिक अस्पताल चौपाल की यह बदहाली इन सभी दावों की पोल खोलती नजर आती है। नागरिक अस्पताल चौपाल खुद बीमारी की हालत में पड़ा हुआ है। मजाल है कि किसी पॉलिटिकल डॉक्टर ने कोई सूद ली होगी। अस्पताल चौपाल की हालत इस कदर बनी हुई है कि छोटे से इलाज करने के लिए भी 100 किलोमीटर दूर शिमला का रुख करना पड़ता है। अस्पताल में मरीज के साथ आए तीमारदार और वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों ने अस्पताल प्रशासन और अस्पताल में तैनात कर्मचारियों पर भी बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अस्पताल वैसे तो मरीजों की सुविधाओं के लिए बनाए जाते हैं, परंतु यहाँ सुविधा तो छोड़िए, उल्टा तीमारदारों और मरीजों को उनकी बदसलूकी का शिकार होना पड़ता है। वहीं उन्होंने कहा कि अस्पताल की दशा इस कदर है कि यहाँ मरीज ठीक होने के बजाय अधिक बीमार हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हालत इस कदर है कि अस्पताल में मरीजों के लिए तकिया तक नहीं है। वहीं अस्पताल में रखे गए कंबलों और चादरों को भी महीनों तक नहीं बदला जाता है। उनका कहना है कि अस्पताल में लंबे अंतराल से एक भी विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात नहीं किया गया है, जिसके चलते उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि अस्पताल के अंदर 3-3 फीट के गड्ढे बने हुए हैं। दीवारों में लंबी लंबी दरारें होने के कारण वहां पर जा रहे लोगों के लिए भी खतरा बना हुआ है। वहीं उन्होंने एम्बुलेंस सुविधाओं पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि कभी बड़ा हादसा हो जाए तो एम्बुलेंस तक सुविधा नहीं मिल पाती है, जिसके चलते कई दफा घायल मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल चौपाल की एक एम्बुलेंस मरम्मत के लिए भेजी गई थी, जिसे मरम्मत के बाद सीधा चौपाल से चंबा भेजा गया। वहीं लोगों ने बताया कि अगर अस्पताल की दुर्दशा नहीं सुधारी गई या यहाँ पर तैनात अस्पताल प्रशासन और उनके कर्मचारियों पर लगाम नहीं लगाई जाती है तो वह सड़कों पर उतरकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। मेरा बेटा बीमार था तो मैंने देखा कि यहाँ पे बेसिक लाइफ सेविंग ड्रग्स अवेलेबल नहीं है। डिसेंट्री के लिए उसके पास फ्लूइड अवेलेबल नहीं है। जब यहाँ पे अगर मैं यहाँ मूलभूत चीज़ों की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ जितने डॉक्टर्स हैं, सिर्फ MBBS डॉक्टर्स है, एक भी स्पेशलिस्ट आज की डेट में इस हॉस्पिटल में नहीं है। जबकि चौपाल का हॉस्पिटल हो, चाहे नेरवा का हॉस्पिटल हो, चाहे कुपुई का हॉस्पिटल हो, यहाँ पे पिछले जब मंत्रीगण आए थे तो उन्होंने भी ये वादा किया था कि इन मूलभूत सुविधाओं को हम जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो ये चीज़ें कोसों दूर है। यहाँ पे किसी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हॉस्पिटल बिल्डिंग की बात की जाए तो चारों तरफ मैं देख रहा था कि स्लैब पड़ी हुई है। जहाँ पे दवाइयों का स्टोर है उसके नीचे स्लैब पड़ी हुई है। तो इस तरह से वो दवाइयाँ, बिल्डिंग बाहर से देखी जाए तो वो टूटने के कगार पर आई है। और मेडिकल ऑफिसर्स यहाँ है लेकिन स्पेशलिस्ट कोई नहीं है। और अगर हीटिंग प्लांट जो यहाँ पे मैं देख रहा था, सरकार ने काफ़ी पैसा लगाया, लेकिन वो ट्रांसफार्मर ना लगने की वजह से आज भी ज्यों का त्यों धूल खा रहा है। यहाँ का जो था हीटिंग प्लांट था कीजिए तो यहाँ पे अगर आप पिलो की बात की जाए तो पिलो ये बोलते हैं कि सरकार ने बंद कर रखे हैं। ठीक है जी, जो आपकी बेड शीट है वो मतलब 10 दिन पहले या 50 दिन पहले धुली हुई उसी तरह से। कंबल की ये दशा है कि वो आदमी जो पेशेंट है वो अपने ऊपर नहीं ले पाता है उसको। जब इस बाबत कंसर्न स्टाफ से बात की जाए या डॉक्टर से बात की जाए तो मेजॉरिटी लेवल पे मेजॉरिटी करके वो आते हैं कि आप जैसे नेता यहाँ आते हैं और हमारी कमियाँ गिन गिनाते हैं। तो नेता तो हम लोग ही आएंगे जो बीमार हो गए यहाँ पे। मेरा उन डॉक्टर से भी अनुरोध है, स्टाफ से भी अनुरोध है, अपने कंडक्ट को सुधारें और ताकि यहाँ पे जो मूलभूत चीज़ें हैं वो अवेलेबल करवाई जा सके। तो चौपाल आना होता है इलाज के लिए। अगर यहाँ छोटी सी भी अगर लाइफ सेविंग की भी कोई बीमारी लग जाए तो यहाँ से उसके बाद शिमला जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। शिमला रेफर करते हैं तो गाड़ी का 3,000 रुपया गाड़ी लेती है, 3500 में लेती है। उसके बाद आप देखो वहाँ का खर्चा है, 1-2 आदमी को और साथ जाना होता है, तो कम से कम 10,000 रुपया अगर जेब में नहीं है तो आप शिमला भी नहीं जा सकते हैं। अगर मामूली सी किसी को चोट आ जाए तो यहाँ पे प्लास्टर लगाने के लिए कोई चीज़ कोई डॉक्टर या कोई स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं है। देखिए सर, सबसे पहले आपके चैनल न्यूज़ का स्वागत है, धन्यवाद है। हमने ये हॉस्पिटल की जो छोटी छोटी यहाँ पे असुविधाएं है, इसकी लड़ाई कम से कम 2-3 सालों से हम लड़ने जा रहे हैं। ये संगठन भी मेरा ये लड़ाई बिल्कुल जारी रखी है। और पीछे भी हमने डेड हाउस के बारे में भी यहाँ दिया था। डेड हाउस नहीं, यहाँ पे कहीं डेड बॉडियाँ नहीं रखी जाती। इतने दयनीय स्थिति है हॉस्पिटल की कि अगर आप अंदर घूमने जाएंगे, शायद आप वार्ड में गए होंगे, तो एक भी बेड पे तकिया नहीं है, मरीजों को सीधा लटाया है। और यहाँ पर सर जो जिस बात की कमी है मैं आपको गिनाता हूँ
के अंदर सलाब हॉस्पिटल्स के हाल देखेंगे आप, सलाब से बुरे हाल, दीवारें रस रही है और एक लोग बीमार हो जाएगी। यहाँ पे लोग मरीज जब आते हैं तो ठीक होने के लिए आते हैं, एक अपना एक उम्मीद लेके आते हैं कि डॉक्टर के पास गए हम स्वस्थ हो जाएगी। यहाँ क्या स्वस्थ हो जाएगी, अंदर बेड के हाल देखो आप या कमरों के हाल देखो, यहाँ तो डबल मरीज पड़ जाएगा वो। और यहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा और नहीं, ऊपर से पीछे भी 2-2 डेड बॉडी आती है यहाँ पर, और यहाँ पर एक एम्बुलेंस है। एक कह सुनने को आया है, हमारे अपने सूत्रों ने बताया है कि भाई एक यहाँ से रिपेयर करके चंबा भेज दी गई, वो यहाँ की गाड़ी थी, वो चंबा भेज दी, और यहाँ पर एक ही है। अगर होनी कहीं हो जाती है तो यहाँ पर गाड़ी भी नहीं है सर, इतने बुरे हाल। जा भी चुकी है, हमने देखा है, आप लोगों ने भी सबने देखा होगा। तो इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तो लोग जाग रहे हैं। किसी टाइम ऐसा था कि हमारा संगठन इसमें लड़ाई लड़ रहा था, वो जो जायज़ लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। और अगर मैं सरकार को ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर ये सुविधाएं यहाँ पे नहीं दी गई, या जैसे ये प्लांट लगा है, इसका ऑक्सीजन प्लांट है, ये भी ज्यों का त्यों सिर्फ ढांचा खड़ा कर रखा है, मशीनरियाँ नहीं है, किन सुविधाओं को या बेड पर अंदर या तकिए है तो नहीं दी गई, तो हमें मजबूरन और संगठन को हमारे भगवा झंडे और डंडे लेके सड़कों पे उतरना पड़ेगा। हॉस्पिटल में इस टाइम है जी, और हॉस्पिटल की स्थिति देखिए तो आम जनता को यहाँ पे सबको पता है कि ये हमारे हॉस्पिटल की किस तरह से हालत है। बाकी यहाँ पे जे देखा जाए तो मतलब जो हॉस्पिटल की दीवार है इसमें टोटल स्लैब आ चुका है। हॉस्पिटल खुद ही बीमारी की चपेट में आ चुका है, तो पब्लिक की क्या ये होगी, यहाँ पे ट्रीटमेंट होगी। छोटे मोटे जो भी कोई पेशेंट ऐसे आता है उसको तुरंत रेफर शिमला किया जाता है, यहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है। और हालात बाकी देखें आप लोग तो यहाँ पे पब्लिक के लिए और यहाँ पेशेंटों के लिए पिलो नहीं है, कंबल ढंग के नहीं है, और ये चीज़ें यहाँ पे सारी पब्लिक देखे तो और इस पे गौर करे। यहाँ की जनता के लिए, सबके लिए हम तो ये बोलते हैं कि सभी लोग इसमें सहायता करें और सरकार से भी सहायता मांगे, ताकि यहाँ पे सही हालत पे हमारा हॉस्पिटल बने और इसका अच्छा अच्छा उपचार हो। यहाँ पे पब्लिक को हर तरह की सुविधाएं मिले। ये खर्चे की बात क्या करें, बहुत दूर है यहाँ से, हमें जाने के लिए यहाँ से कम सिंगल बंदा जाएगा तो 1000-2000 रुपये का किराया खर्चा आ जाता है हमारा जाने के लिए। फिर वहाँ पे भी कुछ ट्रीटमेंट के लिए खर्चा लगेगा जाएगा, इससे तो बहुत ऊपर जाएगा, खर्चा बहुत होता है।